सज चुका है लोकसभा चुनाव का रण। एक सीट को लेकर बीजेपी सपा में छिड़ा घमासान। सपा की तैयारियों को देखकर शायद घबरा गई है बीजेपी, इसलिए सांसद कर रहे हैं जुबानी हमला। दिनेश लाल निरहुआ ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा भूल जाएं आजमगढ़। शायद बीजेपी को भी डरा रहा है आजमगढ़ में हार का डर। निरहुआ ने सपा सुप्रीमो को दे दी बड़ी चुनौती। लोकसभा चुनाव का रण सज चुका है। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर जीत के लिए दम भर रही है और जीत के लिए तैयारियां कर रही है। अगर बात यूपी की जाए तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी। दोनों ही एक सीट को लेकर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। जी हाँ, वो सीट कोई और नहीं, वो सीट है आजमगढ़ की। आजमगढ़ सीट से इस बार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। ऐसे तो आजमगढ़ को सपा का ही गढ़ माना जाता है, लेकिन सपा के इस गढ़ में पिछली बार बीजेपी ने सेंधमारी कर दी थी और यही वजह है कि अब बीजेपी के सांसद दिनेश लाल निरहुआ सपा पर इस सीट को लेकर निशाना साध रहे हैं। एक तरफ शिवपाल यादव हैं जो चुनावी तैयारियों के लिए निकल चुके हैं, तो दूसरी तरफ दिनेश लाल हैं लगातार सपा प्रमुख पर हमलावर हैं। और इसी कड़ी में वो जब वाराणसी पहुंचे तो उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। यूपी के आजमगढ़ सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिनेश लाल निरहुआ शनिवार को वाराणसी के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा सुप्रीम कोर्ट से बहाल किए जाने पर कहा कि महादेव की कृपा राहुल गांधी पर बनी रहे। जनता ने उनको सदन में बैठाकर चर्चा करने के लिए चुना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अगर पहले ही माफी मांग लेते तो ये न होता। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि वो आकर यहाँ चुनाव लड़े, आजमगढ़ में स्वागत है उनका। पिछली बार भी आजमगढ़ की जनता ने सपा को मौका दिया था, लेकिन 4 सालों में एक बार भी विकास कार्य को लेकर बैठक नहीं हुई। आजमगढ़ की जनता ने हमें मौका दिया है। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए निरहुआ ने कहा कि वो ट्विटर पर और सपनों में ही जीतते हैं, जमीन पर जीतने के लिए काम करना पड़ता है, जो हम कर रहे हैं। आजमगढ़ की जनता ने हमें काम करने का मौका दिया है। इसके साथ ही उन्होंने ज्ञान व्यापी पर चल रहे ASI सर्वे को लेकर कहा कि सर्वे में किसी भी पक्ष को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो सच्चाई है वो देश के सामने आएगी। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे पार्टियों में जुबानी जंग तेज होती जा रही है, लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर और खास करके आजमगढ़ सीट को लेकर सपा की तैयारियां चल रही हैं, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी में हार का डर सताने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अग्नि न्यूज।